एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांख्य दर्शन चौथा अध्याय चल रहा था और सूत्र हो गए 18, 19वां चलेगा। बोलिए। प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिर बहुकालात् तद्वत्। तो तत्वज्ञान की सिद्धि कब होती है, कैसे होती है, इस विषय में बता रहे हैं। इसके तीन बातें बताई इस उपाय में कि तत्वज्ञान कैसे प्राप्त होता है। प्रणति का अर्थ है नम्रता। जो विद्यार्थी तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसको अपने गुरु जी के प्रति नम्रता रखनी होगी। जो अभिमानी विद्यार्थी होगा उसको तत्वज्ञान कभी नहीं हो सकता, असंभव। वैसे भी सामान्य नियम है, कोई भी गणित पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, तो अपने अध्यापक के प्रति विद्यार्थी को नम्रता रखनी चाहिए, सभ्यता रखनी चाहिए। जैसे अध्यापक पढ़ावें उस तरह से पढ़ना चाहिए और अभिमान नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, टकराना नहीं चाहिए। अगर ऐसे काम करेगा तो वो सीख ही नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अगर इस तरह से टकराएगा तो वो शाब्दिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तत्व ज्ञान तो बहुत दूर है, शाब्दिक ज्ञान भी ठीक से नहीं समझ पाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। और जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो उसको तो खास बहुत ज़्यादा नम्रता चाहिए। एक उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसमें बताया है कि गुरु जी के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। वहाँ लिखा है यथा देवे तथा गुरु। जैसे भगवान में श्रद्धा होती है इतनी श्रद्धा गुरु जी के प्रति रखनी चाहिए। गुरु जी का वचन मतलब ईश्वर वचन, ऐसे मान के चलना चाहिए, तो फिर उसको विद्या ठीक ठीक समझ में आती है और जल्दी आती है। मतलब पूरा विश्वास रखना चाहिए। तो प्रणति का अर्थ हुआ गुरु जी के प्रति नम्रता रखें, सभ्यता रखें। दुनिया में किसी से भी टकराओ, गुरु जी से मत टकराना, उनसे टक्कर नहीं लेना, उनका विरोध नहीं करना, नहीं तो पिट जाओगे। 3 लोग ऐसे हैं जिनका विरोध कभी नहीं करना चाहिए। एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। इन 3 से कभी नहीं टकराना चाहिए, हमेशा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके साथ नम्रता और सभ्यता से व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे करता है वो जीवन में सफल हो जाता है, वो सुखी हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात हो गई नम्रता। दूसरी है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है विद्यार्थी को। मन पर, इंद्रियों पर संयम रखना है। ठीक है, भोगी विलासी नहीं बनना। जो व्यक्ति भोगी विलासी बनेगा तो उसको तत्वज्ञान नहीं हो सकता। आध्यात्मिक बनना है, अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनना है और मन इंद्रियों पर संयम रखना है, ईश्वर की ओर चलना है, ईश्वर के गुणों का चिंतन करना है और गुरुजी जैसा पढ़ाएं वैसा पढ़ना है। वो बताएंगे संसार में दुख है तो वैसा ही स्वीकार करना है। उनसे बहस नहीं करनी कि साहब ये सारे देखो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इतना नाच गाना गीत संगीत सब चल रहा है, आप कहते हैं दुख है। कहाँ दुख है? शंका पूछना अलग बात है, शंका की भाषा भी अलग होती है और बहस की भाषा अलग होती है। उस भाषा से और उस टोन से पता चल जाता है ये आदमी शंका पूछ रहा है या बहस कर रहा है। जो पहले से अपने मन में मान्यता बना लेता है कि ये बात ऐसी है, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, तो उसको सीखने में देर लगती है, क्योंकि उसने जो यहाँ बिठा लिया है पहले उसको निकालना पड़ेगा। जो यहाँ कचरा डाल लिया ना सर में, उसको पहले निकालने में टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगी। और जो व्यक्ति जिज्ञासा भाव से पूछता है
कि गुरुजी समझ में नहीं आई बात, आप कह रहे हैं कि संसार में दुख है और ये लोग सब पार्टी मना रहे हैं, मौज कर रहे हैं, समझ नहीं आई क्या सच क्या है, समझ में नहीं आई। जो ऐसे पूछेगा तो वो जल्दी सीखेगा, उसने वो गलत बात दिमाग में बिठाई नहीं अभी तक, अभी वो संशय में है, डाउट में है। तो संशय दूर करने के लिए वो पूछ सकता है कि मुझे समझ में नहीं आई, आपकी बात ठीक है या इन लोगों की बात ठीक है, किसकी ठीक माने हम? तो गुरुजी समझा देंगे कि इन लोगों की बात गलत है। ईश्वर तो गलती नहीं कर सकता ना, और ऋषि जो बोलते हैं वो ईश्वर की बात बोलते हैं, अपनी बोलते ही नहीं, क्योंकि मनुष्य गलती कर सकता है। सारे ऋषि मनुष्य हैं, इसलिए वो अपनी बोलते ही नहीं, वो ईश्वर की बात ही बोलते हैं। तो जो ईश्वर बोलता है वही ऋषि बोलते हैं, जो ऋषि बोलते हैं वो गुरुजी बोलते हैं, तो उनकी बात गलत कैसे हो सकती है? इसलिए उनकी बात गलत नहीं होती, वो सही होती। तो जो दुनिया में उल्टा सीधा दिख रहा है शास्त्र के विरुद्ध, तो ये समझना चाहिए कि इसी में गलती है, लोगों के विचार में गलती है, ऋषियों के विचार गलत नहीं हो सकते। इस मेंटेलिटी से जो पढ़ेगा उसको विद्या समझ में आएगी। तो इस प्रकार से गुरु जी पर, वेदों पर, ऋषियों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मन इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए और संसार में दुख मानकर चलना चाहिए। फिर ये तत्व ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं होगा। और तीसरा है उपसर्पणम, उपसर्पणानि कृत्वा। उपसर्पण का मतलब होता है गुरु जी के पास रहना, गुरुकुल में रहना, गुरु जी के साथ रहना, ठीक है। और जो वो साथ में रहेंगे तो वो उठते बैठते चलते फिरते कितनी सारी बातें सिखाएंगे। ऑनलाइन क्लास तो 1 घंटा होगी, 2 घंटा होगी, और अगर विद्यार्थी गुरुकुल में रहेंगे तो 15 घंटे वहाँ रहेंगे, 6-7-8 घंटे खा लिया पी लिया सो गए चलो, और अपने काम भी कर लिए। तो कम से कम 15 घंटे गुरु जी के संपर्क में रहेंगे अगर गुरुकुल में रहेंगे। फिर गुरुकुल में रहेंगे, गुरु जी कहेंगे जाओ ये काम कराओ, ये काम कराओ, फिर वो काम करके आएगा, फिर उसमें गलतियाँ होंगी, फिर गुरु जी सिखाएंगे देखो आपने कपड़े ऐसे ठीक नहीं लपेटे, कपड़े ऐसे लपेटने चाहिए, ये सामान ऐसे रखना चाहिए, बर्तन ऐसे धोना चाहिए, आपने बर्तन धो करके पानी भी उसमें रख दिया और उल्टा नहीं किया, पानी निकाला ही नहीं, वो सड़ता रहेगा। तो कितनी बातें सीखने को मिलेंगी। तो वो कब मिलेंगी? जब वो सेवा करेगा। उपसर्पण का अर्थ है गुरु जी की सेवा करना। 4-6 घंटे तो क्लास में पढ़ लिए, बाकी और भी तो घंटे हैं ना, उसमें वो सेवा करेगा, कुछ काम करेगा, कुछ काम गलतियां करेगा, कुछ ठीक करेगा। जहाँ जहाँ गलतियाँ होंगी गुरु जी सिखाएंगे कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो उसको फिर बहुत बात समझ में आएगी, वो बहुत सीखेगा, बहुत लाभ उठाएगा। तो इस प्रकार से उसको तत्व ज्ञान होगा 3 कारणों से: प्रणति, ब्रह्मचर्य, उपसर्पणम। नम्रता रखना, मन इंद्रियों पर कंट्रोल रखना और गुरु जी की सेवा करना। कृत्वा, ऐसे करके, बहुकालात, लंबे समय तक गुरुकुल में रहना, गुरु जी के निर्देश का पालन करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, नम्रता से रहना, सारी बातें सीखना, जिज्ञासा भाव से सीखना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, अपना पक्ष नहीं बनाना। इस तरह से सिद्धि, तब तत्व ज्ञान की सिद्धि होती है, तब तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तद्वत, इंद्रवत, इंद्र के समान। इंद्र कितने समय तक गुरु जी के पास रहा? 101 वर्ष। तो ये बहुकालात, बहुत लंबा समय लगेगा। इंद्र को 101 वर्ष लगे इस विद्या को सीखने में, और जब गया था तो कोई 3 साल का बच्चा नहीं था, कुछ पढ़ लिख के ही गया होगा, कम से कम ग्रेजुएट तो होगा ही। आज भी हम विद्यार्थियों को रखते हैं रोजड़ में, तो पढ़े लिखे जवान लोग बच्चों को रखते हैं, छोटे बच्चों को तो नहीं रखते ना। ये विद्या बड़ों को ही ठीक ठाक समझ में आती है, क्योंकि IQ लेवल उसके लिए अच्छा चाहिए।
प्राइमरी लेवल पर थोड़ी थोड़ी तो ठीक है, पढ़ानी चाहिए। जैसे गणित पढ़ाते हैं पहली कक्षा से, और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो ठीक है। पर जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है 15, 18, 20 साल की उम्र में, फिर बुद्धि अच्छी विकसित हो जाती है, तो ये गहरी बातें फिर तब ज़्यादा समझ में आती हैं। तो 20, 22, 25 का मान लो इंद्र गया होगा पढ़ने के लिए, और 101 वर्ष तक वहाँ तपस्या की, गुरु जी के पास उनके अनुशासन में रहा, सेवा भी की, पढ़ाई भी की, तब ध्यान भी किया, सारे काम किए, तब जाके उसको तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। अब यदि आपकी योग्यता इंद्र जैसी है तो आपको भी 125 वर्ष 101 वर्ष लगेंगे। अगर आपकी योग्यता इंद्र से अधिक है तो जल्दी हो जाएगा, और इंद्र से कम है तो फिर और अधिक समय लगेगा। अब ये पता नहीं कि हम पिछले जन्मों में कितना समय लगा चुके हैं, ये पता नहीं। क्या पता 70-80 साल पहले लगा चुके हैं और बस 20-25 बचे हैं, तो अब हम इस जन्म में 20-25 साल लगाएं और हमको तत्व ज्ञान हो जाए। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो पिछली जो हमारी मेहनत है, संपत्ति है, उसके ऊपर आधारित है कि अब आगे कितना समय लगेगा। वैसे समय का कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है। कोई व्यक्ति इसी जन्म में सीए कर लेता है और कोई सारा जीवन रगड़ता रहता है, फिर भी नहीं होती है, उसको और 4 जन्म और मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके होगी। तो कोई भी विद्या हो, सीए हो, एमटेक हो, एमबी हो, एमडी हो, एमएस हो, कोई भी डिग्री हो, ऊंची विद्या में मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जी बोलिए। झटका लगता है, हाँ होता है ना। वो उसको झटका लगता है जो पहले 200 साल मेहनत कर चुका है 200, 500, 1000 साल पहले मेहनत कर चुका है, उसको झटका लगता है। और सबको नहीं लगता है। जिसके अंदर बारूद बैठा है ना, उसको चिंगारी लगाओगे तो भड़का होगा, उसको झटका लगेगा और वो तैयार हो जाएगा। उसके अंदर बारूद रखा हुआ है। अब जो पहले से मेहनत नहीं करके आया तो उसके अंदर संस्कार है ही नहीं, तो वो देखेगा हाँ ठीक है, चलता है। किसके घर में मृत्यु नहीं होती? सबके घर में होती है। बहन की मृत्यु, चाचा की मृत्यु, दादा की मृत्यु, नानी की मृत्यु, सबके घर में कोई ना कोई होती ही है। महर्षि दयानंद के घर में भी बहन की मृत्यु हुई, चाचा की मृत्यु हुई, फिर उनको तो 2 झटके लग गए जोरदार, वो तो उठ के निकल लिए। पर सबको झटका नहीं लगता ऐसा जो घर छोड़ के भाग जाए। सबको कहाँ लगता है झटका? देखते हैं, थोड़ा सा झटका लगता है, 5-15 दिन। 5-15 दिन उदास हो जाते हैं, भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते, रोते धोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। बस फिर वो बेसुनु आता है ना, बेसुनु आता है और सब साफ हो जाता है। उसके बाद फिर अगले दिन धंधे पे चलो भाई, 10-12 दिन में ख़त्म हो जाता है सारा। पर जिसके अंदर बारूद रखा है उसका 12 दिन में नहीं निपटता, वो तो निकल लेता है, घर छोड़ के भाग जाता है। तो इस प्रकार से लंबे समय तक साधना तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला सूत्र देखते हैं, 20वां। बोलिए। न काल नियमो वामदेववत्। न काल नियमो, समय का कोई नियम नहीं है। इंद्र को 101 वर्ष लगे, आपको 201 भी लग सकते हैं, 501 भी लग सकते हैं। उसने जितनी मेहनत पहले की थी उस हिसाब से उसको 101 वर्ष लगे। आपने अगर उतनी पहले कर रखी है तो आपको भी 101 लगेगा, अगर उतनी नहीं की तो फिर ज़्यादा लगेगा। और ऐसे ही वामदेववत, एक वामदेव ऋषि हुए, बहुत से ऋषि हुए, उनमें से एक ऋषि का नाम है वामदेव। क्या नाम है? वामदेव। उनको भी इसी जन्म में तपस्या की, उनको हो गया तत्व ज्ञान, वो ऋषि बन गए। फिर उन्होंने समाधि लगाई, ऋषि बन गए, वेद को पढ़ा, समाधि में ईश्वर से भी पढ़ा, और फिर वेद का प्रचार भी किया। तो जैसे वामदेव ऋषि को इसी जन्म में तत्व ज्ञान हो गया, समाधि हो गई और वो ऋषि बन गए, ऐसे ही किसी को इसी जन्म में हो जाएगा वामदेव के समान, और किसी को कई जन्म लगेंगे।
इसलिए समय का कोई नियम नहीं है। कोई आदमी बुद्धिमत्ता से, ईमानदारी से, मेहनत से काम करता है तो वो 20 साल में एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है, और जो धीरे धीरे चलता है उसको 30 साल लगेंगे, और कोई ज़्यादा तेज चलेगा तो 15 में भी बन सकता है। तो इसलिए समय का कोई नियम नहीं है, सबके लिए अपनी अपनी रुचि और मेहनत की बात है। तो ये हुआ 20वां सूत्र। आगे चलते हैं 21वां। बोलिए। अध्यस्त रूप उपासनात् पारंपर्येण यज्ञ उपासका नाम इव। अब इसमें कह रहे हैं कि यज्ञोपासका नाम इव। कुछ लोगों को यज्ञ में रुचि होती है, वो बस यज्ञ में बहुत रुचि रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और खूब दोनों टाइम हवन करते हैं। फिर वो रुचि बढ़ती जाती है। फिर आपने ऐसे भी लोग सुने होंगे, देखे भी शायद हों, मैंने तो देखे भी हैं, वो 2-2 घंटे हवन करते हैं। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हवन करते हैं। और इतने यज्ञ में रुचि श्रद्धा रखते हैं, वो ये समझते हैं कि बस हम ये हवन करते रहेंगे, इसी से हमारा मोक्ष हो जाएगा। वो ईश्वर उपासना में ज़्यादा रुचि नहीं रखते। ध्यान, समाधि, वैराग्य, अष्टांग योग, ऐसे उसमें ज़्यादा रुचि नहीं रखते। बस हवन में बहुत रुचि है उनको, अपनी अपनी रुचि होती है। किसी को कोई खिलौना पसंद है, किसी बच्चे को कोई दूसरा खिलौना पसंद है, किसी को कोई मिठाई पसंद है, किसी को दूसरी मिठाई पसंद है। तो जैसे अपनी अपनी पसंद होती है, ऐसे लोगों में अपनी अपनी पसंद होती है। यहाँ तो इतना बता रहे हैं कि अपनी अपनी पसंद होती है, ये नहीं बता रहे कि यज्ञ से भी मोक्ष हो जाएगा, ये नहीं बता रहे। बल्कि ये बता रहे हैं जिसको यज्ञ में रुचि होती है, ध्यान उपासना में कम होती है, उसको देर लगती है, ये बता रहे हैं। यज्ञोपासका नाम इव। जो यज्ञ में रुचि रखते हैं, यज्ञ करते हैं, लंबे लंबे यज्ञ करते हैं, वर्षों तक यज्ञ करते हैं, तो उनको मोक्ष तक पहुंचने में, तत्व ज्ञान तक पहुंचने में ज़्यादा देर लगती है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति उनकी नकल करेगा यज्ञ करने वालों की, उसको भी देर लगेगी। और जो अध्यस्त रूप है, अध्यस्त रूप उपासनात्, इसका अर्थ है कि जो उसने अध्ययन किया, विद्यार्थी ने शास्त्रों में, ईश्वर ऐसा है, आत्मा ऐसा है, संसार ऐसा है, जो भी उसने अध्ययन किया। तो यहाँ फिर वही श्रवण चतुष्टय की बात आ रही है कि जो अध्ययन करता है व्यक्ति, फिर उसके हिसाब से वो मनन करे, फिर निर्णय लेवे, निधिध्यासन करे, तो धीरे 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 उसको साक्षात्कार की स्थिति आएगी। धीरे धीरे समय लगेगा, जैसे यज्ञ करने वालों को तत्व ज्ञान तक पहुंचने में समय लगता है। और हाँ, वो आगे प्रसंग आ रहा है। तो इस सूत्र में तो इतनी बात है कि यज्ञ करने वाले पहले यज्ञ में रुचि रखते हैं। इससे क्या होता है, उनको अगला जन्म अच्छा मिलता है, स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग कामो यजेत, ये तो आपने सुनी रखा है। तो जिनको यज्ञ में रुचि होती है उनको स्वर्ग फल मिलता है। स्वर्ग का अर्थ है पुनर्जन्म, मोक्ष नहीं है। उनको पुनर्जन्म मिलता है, अच्छे परिवार में मिलता है, अच्छे माता पिता होते हैं, पढ़े लिखे, धार्मिक, सदाचारी, ऐसे बढ़िया माता पिता मिलते हैं, स्वर्ग तो मिल जाता है, सारे सुख के साधन मिलते हैं, पढ़ाई लिखाई भी होती है, बुद्धिमत्ता भी होती है, अनुशासन भी होता है, खाना पीना भी सब सुविधा होती है। तो स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती है यज्ञ करने से, पर मोक्ष नहीं होता। अच्छा, मोक्ष कब होता है? जब 5 क्लेश नष्ट हों तब होता है। कब होता है? 5 क्लेश जो नष्ट होते हैं वो समाधि और तत्व ज्ञान से नष्ट होते हैं, हवन से नहीं होते। इसलिए मना कर रहे हैं कि हवन करने से मोक्ष नहीं होगा, वो उसका प्रोसीजर ही नहीं है। हाँ, वो अभ्युदय तक है। लौकिक उन्नति होगी हवन करने से।
सेवा करो, परोपकार करो, दान दो, अच्छे काम करो, हवन करो, इससे आपको सांसारिक संपत्ति, सांसारिक सुख तो मिलेगा, पर मोक्ष नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए सूटेबल प्रोसीजर नहीं है। मोक्ष के लिए 5 क्लेशों का नाश होना अनिवार्य है। 5 क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इनमें सब में सबका लीडर कौन है? अविद्या। अविद्या मतलब मिथ्या ज्ञान। अब मिथ्या ज्ञान का विनाश उसके विरोधी तत्व से होगा, तत्व ज्ञान से। तो हवन में कोई तत्व ज्ञान वाला प्रोसेस है ही नहीं, इसलिए वो अविद्या का नाश नहीं कर पाएगा। तो जब अविद्या का नाश नहीं हुआ तो हवन से मोक्ष भी नहीं होगा। इसलिए जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान होगा, फिर उससे वो धीरे धीरे समाधि लगा के अविद्या का नाश करेगा, तब जाके मोक्ष होगा। ये हवन क्या करेगा? हमको 50-60 मील तक ले जाएगा, 100 में से 50-60 मील तक ले जाएगा, फिर ये हाथ ऊंचे कर देगा, बस भाई मेरी सीमा इतनी है, अब आगे का काम ध्यान करो, समाधि लगाओ, उससे होगा। बोलिए। हाँ न, हवन करना, वैसे गौण रूप से वो भी ले लेंगे परोपकार, पर यहाँ जो मुख्य रूप से हवन की बात चल रही है, अग्निहोत्र, उसकी बात चल रही है। अगला सूत्र भी इसी को बताएगा, अग्निहोत्र को। ठीक है। तो जैसे यज्ञ वाले लोगों को, यज्ञ में रुचि रखने वाले लोगों को लंबा समय लगता है, ऐसे ही जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, धीरे 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 उनकी भी स्पीड बनती है, उनको भी लंबा समय लगेगा। पंखा कम कर दें। ठीक, ठंडी लग रही है। 22वां सूत्र बोलिए। इतर लाभे अपि आवृत्ति पंचाग्नि योग तो जन्म श्रुते। तो पंचाग्नि आया ना, तो अग्नि तो अग्निहोत्र में ही होती है, इसलिए यहां पर यज्ञ से अग्निहोत्र लेना है, वही अर्थ लेना है। तो कह रहे हैं इतर लाभे अपि, आपने यज्ञ कर लिया, खूब अच्छा किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत सारे किए, तो उससे क्या मिला? स्वर्ग मिला। इतर माने भिन्न, मोक्ष से भिन्न स्वर्ग। लाभे प्राप्त होने पर भी, लभ प्राप्तौ धातु है, इसका अर्थ है प्राप्ति। इतर लाभे अपि, स्वर्ग प्राप्ति होने पर भी आवृत्ति, फिर अगला जन्म होगा, फिर संसार में लौटना पड़ेगा, मोक्ष नहीं होगा। भले ही स्वर्ग मिल जाए तो भी आपको जन्म तो लेना ही पड़ा, उससे तो पीछा नहीं छूटा ना शरीर से, तो मोक्ष तो हुआ नहीं। और शास्त्र में लिखा है पंचाग्नि योग तो जन्मश्रुते, जब 5 आहुतियां देते हैं यजमान, तो फिर व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है। जन्मश्रुते, 5वीं आहुति में पुनर्जन्म हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। तो 5वीं आहुति कौन सी, कैसी कैसी 5 आहुतियां हैं? पहली आहुति है अग्नि में, जो आप हवन करते हैं। हाँ, पहली आहुति तो ये भौतिक अग्नि है, फायर, बर्निंग फायर। पहली आहुति यजमान ने इसमें दी, तो ये आहुति कहाँ चली गई? ऊपर बादल में। तो दूसरी अग्नि है बादल, ये आहुति अग्नि में डाली, अग्नि ने उसको बादल तक पहुंचा दिया, ये दूसरी हो गई। फिर बादल बरस गया धरती पे, पृथ्वी में, अन्न में आ गई वो, तो तीसरी आहुति हो गई पृथ्वी पर, अन्न में। फिर पुरुष ने अन्न खाया, तो वो चौथी आहुति पुरुष में चली गई। फिर माता पिता ने संयोग किया, तो 5वीं आहुति माता में चली गई और उसका जन्म हो गया। इसलिए कह रहे हैं 5 अग्नियों में आहुति देने पर जो है पुनर्जन्म हो जाता है, आत्मा का पुनर्जन्म हो जाता है। तो इसलिए यज्ञ करने से मोक्ष नहीं होगा, यज्ञ करेंगे तो पुनर्जन्म ही होगा, स्वर्ग भी मिलेगा, स्वर्ग के बाद भी फिर संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए यज्ञ वाला रास्ता मोक्ष तक नहीं पहुंचाएगा,
वो 50-60 मील तक ले जाएगा, 40 मील बचेगा, उसके लिए फिर आपको अष्टांग योग, समाधि, तपस्या करनी पड़ेगी। ये सिस्टम है शास्त्रों का। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो संन्यास लेते हैं उनको यज्ञ करने, हाँ, छूट हो गई, छूट हो गई, तो वही मोक्ष का रास्ता होता, तो उसके लिए तो कंपलसरी हो जाता, फिर यज्ञ कंपलसरी हो जाता। यज्ञ से तो इतना सीखना था, इदन न मम, ये मेरा नहीं है। तो ब्रह्मचारी को यज्ञ करना है, वन गृहस्थी को करना है और वानप्रस्थी को, 3 आश्रम वालों को यज्ञ करना है। तो वो यज्ञ करते करते वो ये अभ्यास करते हैं, इस भावना को जीवन में उतारते हैं। इदं न मम, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये, इदं न मम, मतलब त्याग लाओ, वैराग्य लाओ। ये संपत्ति, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विद्या, बल जो भी है, ये मेरा नहीं है, ये मुझे देश धर्म के लिए लगा देना है, ये ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर आज्ञानुकूल इसको खर्च करना है। स्वार्थी बनकर इस पर कब्जा करके नहीं बैठना है। ये बात सीखनी थी। इस बात को सिखाने के लिए हम रोज़ बार बार बोलते रहे, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये, इदं न मम। अब 20, 30, 50 साल बोला, 50 साल में भी नहीं सीखेंगे क्या? तो 50 साल में सीख गए तो ये भावना हमारे अंदर आ गई कि सब कुछ ईश्वर का है, आदि मूल परमेश्वर है। आर्य समाज का पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल, बस यही सीखना था। तो हवन कर करके ये सीख गए, इदं न मम, सब ईश्वर का है, हमारा कुछ नहीं। तो ईश्वर ने कहा फिर जो मैंने आपको दिया ये लगाओ समाज सेवा में, सब दान करो, हैं, सब कुछ छोड़ो, त्याग करो, वैराग्य प्राप्त करो और समाधि लगाओ और मोक्ष में आओ। इसलिए जब वो उसने व्यक्ति ने वानप्रस्थ की अवस्था तक इदं न मम की भावना को सीख लिया और अपने अंदर धारण कर लिया, तो उसने फिर क्या किया, अंत में पूर्णाहुति कर दी। सर्वम वै पूर्णम स्वाहा इदं न मम, अब मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ त्याग कर दिया। जब सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, माता पिता छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, अब इदम कुछ बचा ही नहीं। जब इदम ही नहीं है तो किसके लिए कहेगा इदं न मम? इदम तो है ही नहीं, किसके लिए कह रहे हो इदं न मम? इदम सब छोड़ दिया, कर दी पूर्णाहुति, तो मतलब उसका बाह्य यज्ञ पूरा हो गया। अब वो भौतिक यज्ञ नहीं करेगा, अब वो अपना आंतरिक यज्ञ करेगा। जो वो आहुति दे रहा था घी सामग्री की, अब वो आहुति बंद हो गई और वो अब अंदर अपने अग्नि जलाएगा, परमात्मा की अग्नि, और परमात्मा को अपने अंदर स्थापित करके उसमें आहुतियाँ देगा। क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेष की, अभिमान की, अविद्या की, वो सारी आहुतियाँ इसमें डाल देगा और वो अग्नि जला देगी। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष को वो जला देगी, बस फिर उसका मोक्ष हो जाएगा। तो सन्यासी को बाह्य यज्ञ नहीं करना, उसको आंतरिक यज्ञ करना है। दूसरी बात, उसकी ड्यूटी लगा दी, भाई अब तुमने बहुत सीख लिया, अब जाओ लोगों को सिखाओ, करो यात्राएं। तो उसको देश भर में घूमना है। अब वो कहाँ हवन को उठा के साथ साथ लेके कहाँ घूमेगा? यात्रा में तो बहुत कष्ट होता है ना। तो कम से कम सामान रखना ठीक रहता है, जितना सामान ज़्यादा उतनी समस्या ज़्यादा। तो जब उसका यज्ञ का काम पूरा हो गया और उसको कह दिया अब तुम्हें एक जगह टिकना नहीं, घूमो, प्रचार करो, जो सीखा वो दूसरों को सिखाओ, तो ये काम भी उसका छुड़वा दिया, बस अब हवन नहीं करना, हो गया आपका। तो इससे पता चलता है कि मोक्ष के लिए तो संन्यास, वैराग्य, समाधि, अध्यात्म विद्या ये चाहिए। हवन तो वहाँ तक पृष्ठभूमि बनाने का काम करता है, बैकग्राउंड तैयार करता है कि इसके बाद व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जो संन्यास ले लेते हैं तो सबकी योग्यता ऐसी नहीं होती कि वो प्रचार कर सके, तो वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे, वो अभी और योग्यता बढ़ाएंगे प्रचार की। जैसे एक व्यक्ति ने शास्त्र पढ़ लिए, 5-6 दर्शन पढ़ लिए, उपनिषद भी पढ़ लिए और भी साहित्य पढ़ लिया, पर उसको अभी प्रवचन देने की योग्यता कम है। जनता में जाके गांव-गांव, नगर-नगर घूमे और लोगों को पढ़ाए सिखाए, वो योग्यता कम है। दूसरा, उसका वैराग्य भी कच्चा है, अभी वो इन भोगों के आकर्षण से बच नहीं पा रहा, कमजोरी है। तो उसको कहेंगे तुमने संन्यास तो ले लिया, उसका नाम है गौण संन्यास,
क्या नाम है? हाँ, दो तरह का सन्यास है, एक गौण सन्यास, एक मुख्य सन्यास। तो जब योग्यता कच्ची हो, विद्या भी कम पढ़ी, वैराग्य भी कम हुआ, और उसकी इच्छा है कि अब मैं सन्यास ले लूं, क्योंकि अब मैंने निर्णय कर लिया मुझे यही काम करना है, अब घर गृहस्थी में तो जाना नहीं, ब्रह्मचारी ने ये तय कर लिया कि मुझे गृहस्थ में नहीं जाना है, मुझे सन्यासी बनना है, मोक्ष में जाना है, ये अच्छी तरह बैठ गया दिमाग में। पर विद्या भी अभी कम है, वैराग्य भी कम है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो सन्यास लेना चाहे तो ले सकता है, उसको गौण सन्यासी कहेंगे। और वो गौण सन्यास लेकर गुरुकुल में रहेगा और अपनी योग्यता बढ़ाएगा, वैराग्य को भी ऊंचा उठाएगा और विद्या पढ़ाने की, प्रवचन करने की कला भी सीखेगा। ये दो काम वो करेगा, एक जगह टिक करके करेगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल। जब वो 10 साल में तैयार हो जाएगा, अब उसका 10 साल में वैराग्य भी ऊंचा हो गया और प्रवचन देना भी सीख लिया, पढ़ना पढ़ाना भी सीख लिया, अब योग्यता पूरी हो गई, तब उसको मुख्य सन्यास देंगे। फिर वो मुख्य सन्यासी बनकर अब घूमेगा, प्रचार करेगा। तो करना तो पड़ेगा, घूमना तो पड़ेगा, प्रचार तो करना पड़ेगा। सन्यासी का काम है एक जगह टिकना नहीं, घूमते रहना। बोलिए। कई बार तो वो वक्तव्य की कला ही ना हो, वो सीखो, सब सीखना पड़ता है। कई बार आवाज नहीं है ऐसा या आता नहीं है। तो थोड़ा बोलो, 1 घंटा नहीं बोलो, आधा घंटा बोलो, 20 मिनट बोलो, कुछ तो बोलो ना। लोग कोई आपकी आरती थोड़ी उतारेंगे, आप सन्यासी हैं तो कोई आरती थोड़ी उतारेंगे। अगर वो आजीवन वो आया ही नहीं तो फिर वो उपासना में ही अपना समय बिताए। क्या नहीं आया? वैराग्य। कला, बोलने की कला आई ही नहीं। फिर क्या क्या प्रगति हुई उसको जब बोलना नहीं सीखा? तो फिर क्या प्रगति? क्या कुछ भी नहीं। काय का सन्यासी? वो सन्यासी है ही नहीं जिसको बोलना नहीं आता। और आपने तो हमें अंतर्मुखी बना दिया। अंतर्मुखी बनाओ, साथ साथ बोलने का अभ्यास भी करो, पढ़ाना भी तो है ना। परोपकार कैसे करोगे? जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो ज्ञान, कर्म, उपासना 3 से मोक्ष होता है, अकेले ज्ञान से थोड़ी होता है। कर्म करना उसको सीखना पड़ेगा, पढ़ाना भी पड़ेगा, प्रचार भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे मोक्ष नहीं होता। दूसरे कर्म नहीं कर सकते, मतलब व्यवस्था व्यवस्था करेगा तो फिर उसकी उतनी प्रगति नहीं होगी, वो व्यवस्था की टेंशन में घुसा रहेगा सारे दिन। पुण्य तो मिलेगा, पढ़ना पढ़ाना करता रहे। पढ़ना पढ़ाना करता रहे तो सारा जीवन यही थोड़ी करना है, उसका काम है प्रचार करना। यदि वो सारा जीवन पढ़ता पढ़ाता रहे तो जिस संस्था में रहेगा उससे उसको राग हो जाएगा, ये नुकसान होगा। इसलिए सन्यासी को बोला एक जगह पर बहुत दिन तक नहीं टिकना, चलो आगे, 3 दिन प्रचार करो, चलो आगे। लंबे समय तक एक जगह रहने से, महर्षि जी ने लिखा है, स्थान का अभिमान होता है और उस वस्तुओं से, वहाँ की वस्तुओं से या मनुष्यों से राग भी हो सकता है। तो राग न बने इसके लिए उसको कहा तुम ये टिको ही मत, घूमते रहो, चलते रहो, आगे चलो। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर प्रचार किया, चलो आगे। तो वो राग बनेगा ही नहीं उसका। ये उसके लिए सपोर्ट है मोक्ष में जाने के लिए। राग, अविद्या आदि क्लेशों को जीतने के लिए सपोर्ट है कि तुम एक दिन एक जगह पर टिकना ही नहीं। कहीं कहीं मजबूरी हो, आपत्ति काल हो, कहीं महीना भर रुकना पड़े, 2 महीना रुकना पड़े और उससे दुनिया का लाभ अधिक होता हो, तो ये भी लिखा है। अगर उसका एक स्थान पर रहने से, निवास करने से जनता, देश, दुनिया को लाभ अधिक होता हो तो रहे, और नहीं तो घूमता रहे। जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य राजा जनक आदि के पास कितने महीनों तक रहते थे, ये प्रमाण दिया महर्षि दयानंद जी ने। उनका उदाहरण दिया कि जैसे वो कई महीने भी रहते थे, लाभ होता था इसलिए रहते थे, और जब लाभ नहीं है तो चलो आगे। इस तरह से उनको घूमते रहना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 22वां सूत्र। हाँ बोलिए। दिनचर्या पूरी करेंगे ना, सुबह शाम दिनचर्या पूरी करेंगे। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 7-8 बजे तक दिनचर्या करते हैं, फिर नाश्ता करेंगे, फिर अगली यात्रा शुरू करेंगे। मिल जाती हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ इच्छा है वहाँ सब हो जाता है। मैं देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ ना, कितने सालों से घूम रहा हूँ। मैं बेढंगी यात्रा नहीं करता, बहुत सिस्टमेटिक करता हूँ।
अगर तो लंबी यात्रा हो, जैसे दिल्ली बम्बई जाना है, तो लंबी यात्रा है तो फ्लाइट में जाऊंगा, 2 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। अपनी दिनचर्या करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, विश्राम करूंगा, व्यायाम करूंगा, स्नान करूंगा, सारे काम पूरे करूंगा। और कब करूंगा मैं? 10-12 बजे से पहले की फ्लाइट पकड़ता नहीं। दिनचर्या पूरी की, 7-8 बजे तक नाश्ता किया, थोड़ा टिफिन पैक कर लिया, 11 बजे की फ्लाइट पकड़ूंगा तो 1 बजे दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अब बताओ क्या बिगड़ा मेरा? कोई दिनचर्या खराब नहीं हुई, यहाँ पूरी करके निकला, 1 बजे दिल्ली पहुंच गया, फिर वहाँ जाके खाया पिया, विश्राम किया, शाम की दिनचर्या फिर पूरी की। सब पहले से प्लानिंग करते हैं ना। और अहमदाबाद बम्बई आना है, 7-8 घंटे का रास्ता है, तो मान लो रात की ट्रेन है, तो रात को 10 बजे बैठ गए, सुबह 5 बजे पहुंच गए। ट्रेन में सोते सोते आए, वहाँ जा कर के अपना नहाए धोए, फिर अपनी दिनचर्या पूरी कर ली। ऐसे प्लानिंग से काम करते हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, सब ठीक चलता है। रात की बेढंगी यात्रा कभी नहीं करता कि रात को 10 बजे फ्लाइट पकड़ रहे हैं और 2 बजे 1 बजे पहुंच रहे हैं। अपनी भी नींद खराब और यजमान की भी, दोनों की खराब। ऐसा नहीं करता, बहुत सिस्टमेटिक काम करता हूँ। कोई ट्रेन ऐसी नहीं पकड़ता जो सुबह 4 बजे छूटती हो या रात को 12 बजे पहुंचती हो या 2 बजे पहुंचती हो, ऐसी कोई ट्रेन नहीं पकड़ता। जो भी यात्रा शुरू करता हूँ सुबह 7-8 बजे के बाद, ताकि न मुझे तकलीफ हो न यजमान को, दोनों अपनी दिनचर्या पूरी ठीक ठाक करें। जहाँ कहीं पहुँचना है तो रात को 8-9 बजे से पहले पहले पहुँच जाओ, ताकि 10 बजे जाके अपना सो जाए, तो अपनी दिनचर्या खराब ना हो। इस तरह से करते हैं। आगे चलें। चलिए 23वां सूत्र। विरक्तस्य हेयहानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। अब जो व्यक्ति विरक्त हो गया, वैराग्य हो गया, उसको खूब अच्छा लंबा मजबूत वैराग्य हो गया, उसने वर्षों तक लंबी तपस्या कर ली, अच्छा बढ़िया वैराग्य हो गया, तो उसकी इतनी योग्यता बन जाती है कि वो छोड़ने योग्य वस्तु को छोड़ देता है। जो दुखदायक चीज़ें हैं उनको छोड़ देता है, जो मोक्ष में बाधक चीज़ें हैं उनको छोड़ देता है। हेयहानम, वो पूरा अच्छी तरह एनालाइज कर लेता है, ये चीज़ बाधक है इसको छोड़ दो, ये साधक है इसको पकड़ लो। इतनी क्षमता उसकी होती है जिसको ऊंचा वैराग्य हो जाए। सबकी नहीं होती। जिनकी इतनी ऊंची योग्यता नहीं होती वो असाधना चिंतनम, वो उल्टे साधन पकड़ लेते हैं और फंस जाते हैं फिर वापस राग द्वेष में, संसार में, मोह माया में, परिवार में, संस्था में, आपत कहीं भी कहीं ना अटक जाते हैं वो। पर जिसको अच्छा सच्चा वैराग्य हो वो नहीं फंसता। जो छोड़ने योग्य है हेय, उसको हानम छोड़ देता है। और उपादेय उपादानम, जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है या साधन है, मोक्ष प्राप्ति में सहयोगी है, उसको पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है, क्यों छोड़ देता है? इसलिए कि उसमें इतनी योग्यता होती है, उसमें इतना तत्व ज्ञान है, इतना अच्छा वैराग्य है, वो ये सब एनालाइज कर लेता है और कहीं फंसता नहीं। कैसे? हंस क्षीरवत। हंस के बारे में एक कहावत सुनते हैं कि हंस में ऐसी योग्यता होती है, क्षमता होती है कि यदि आप उसको एक बर्तन में दूध और पानी दोनों मिक्स करके दे दें तो दूध तो पी लेता, पानी छोड़ देता है, ऐसा कहते हैं। अब पता नहीं सच है झूठ है जो भी है, पर यह कहावत चली आ रही है। तो हंस में जैसे क्षमता है दूध और पानी को अलग अलग करने की, दूध पीने वाली चीज़ है उसको पी लेता है, उपादेय उपादानम हेयहानम, पानी छोड़ देता है। जैसे हंस कर लेता है ऐसी ही योग्यता उस तत्वज्ञानी वैरागी व्यक्ति की होती है, जो सहयोगी चीज़ें उनको पकड़ लेता है, जो बाधक चीज़ें उनको छोड़ देता है। इसलिए वो कहीं नहीं फंसता और वो धीरे धीरे 5 क्लेशों का नाश करके मोक्ष में पहुंच जाता। ये उसकी योग्यता बताई। तो
तो हमको भी ऐसी योग्यता तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तत्व ज्ञान होगा तो फिर वैराग्य भी हो जाएगा। तत्व ज्ञान कारण है, वैराग्य उसका फल है। दोनों में कारण कार्य संबंध है। जैसे बिजली का करंट मिले तो पंखा चलेगा, और करंट नहीं मिले तो पंखा नहीं चलेगा। ऐसे ही तत्व ज्ञान होगा तो वैराग्य हो जाएगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा। दोनों में ऐसे ही कारण कार्य संबंध है। तो ये हंस के समान योगी वैरागी व्यक्ति ऐसा कर लेता है। अब आगे प्रश्न है कि वो ऐसा क्यों कर लेता है, सब लोग क्यों नहीं कर पाते। वो जो ग्रहण करने योग्य का ग्रहण कर लेता है, छोड़ने योग्य को छोड़ देता है, वो ऐसा क्यों कर पाता है, सब लोग क्यों नहीं कर पाते, उसका उत्तर दे रहे हैं। अगला सूत्र है 24। लब्ध अतिशय योगात तद्वत। तद्वत उसके समान, किसके समान, हंस के समान नहीं। अभी हंस, पीछे हंस चल रहा था ना, हंस क्षीरवत, तो यहाँ हंस की अनुवृत्ति आएगी। हंस के समान, जैसे हंस में ये क्षमता है, सारे पक्षियों में ये क्षमता नहीं है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर लें। उसकी खास कला है, ईश्वर ने दी है उसको। जैसे हंस में ये खास योग्यता है, कला है, क्षमता है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है, ऐसे ही उस तत्वज्ञानी व्यक्ति में, वैरागी व्यक्ति में इतनी ऊंची क्षमता उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य के कारण इतनी कला आ जाती है कि वो सही और गलत का ठीक ठीक निर्णय कर लेता है कि ये सही है, ये गलत है, ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये साधक है, ये बाधक है। तो उस वैराग्य के कारण उसमें ये तपस्या ये करते करते ऐसी योग्यता बनती है। अब बाकी सब लोगों ने इतना वैराग्य प्राप्त किया नहीं, इतना तत्वज्ञान उनको हुआ नहीं, तो उनमें यह क्षमता नहीं आ पाई कि वो सही और गलत का ठीक निर्णय कर लें, इसलिए बाकी लोग भटक जाते हैं। ठीक है जी। चलिए, ये हो गया 24वां। आगे पढ़ेंगे 25वां। हाँ, 23-24 तक हुए थे। हाँ, अब लिखा ना, ठीक है, लिखवाएंगे आगे, सूत्रार्थ लिखवा देंगे। ठीक है, 24 तक लिख रखे हैं, ठीक। 25वां बोलिए। न कामचारित्वम रागोपहते। राग से उपहत हो जाने पर, राग के द्वारा दबा लिए जाने पर, उपहत माने दबा लिया। जैसे तोता जो है ना, वो पिंजरे में घुस गया, अब जो पिंजरा है उसने उसको दबा लिया, अब वो उड़ नहीं सकता। जैसे तोता पिंजरे में फंस जाता है, फिर वो उड़ नहीं सकता, पिंजरे ने उसको ढक लिया, दबा लिया। तो राग का भी एक पिंजरा है, और आत्मा है पंछी, तोता। तो तोता जैसे पिंजरे में, लोहे के पिंजरे में फंस गया, आत्मा राग रूपी पिंजरे में फंस गया। तो जब राग रूपी पिंजरा उसको दबा लेता है तो न कामचारित्व, फिर वो अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर पाता। वो उड़ना चाहता है पंछी, उड़ नहीं पाता क्योंकि उस पिंजरे ने उसको दबा रखा है। ऐसे ही आत्मा स्वतंत्र होकर मोक्ष में जाना चाहता है और अपनी इच्छा अनुसार काम करना चाहता है, पर वो कर नहीं पाता क्योंकि वो राग का पिंजरा उसको दबा लेता है। जो जो उसको कार्य करने चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, उन कार्यों को वो नहीं कर पाता। वो राग उसको बांध लेता है, उसको दबा देता है, उसको उड़ने नहीं देता। बहुत सारे लोग 80-90 साल तक भी घर बैठे रहते हैं, वो वानप्रस्थ नहीं लेते। और मैंने तो 90 साल के आदमी को धंधा व्यापार करते हुए भी देखा है, दुकान पर माल बेच रहा है, 90 साल की उम्र है, और 92-94 में उसको ब्याज पर पैसे देते देखा है। तो राग ने दबा रखा है ना, वो जो जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा, जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। तो ये सूत्र ऐसा कह रहा है। इसलिए राग रूपी पिंजरे से आत्मा को बाहर निकालना चाहिए। बोलिए। सब पर लागू होता है। कितने लोग हैं वानप्रस्थ? हाँ, सब संसार में सब यहीं पड़े हैं, सब वही पिंजरे में। राग से पिंजरे से दबे हुए हैं।
राग का कारण अविद्या है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, अविद्या बाकी सारे क्लेशों का मूल कारण है। जैसे खेत में फसल होती है, खेत फसल का कारण है, तो अविद्या जो है वो खेत के समान है, और बाकी सारे क्लेश वो उसकी फसल है। अविद्या होगी तो राग द्वेष होगा, अविद्या कम होगी राग द्वेष कम हो जाएगा, अविद्या बढ़ेगी राग द्वेष बढ़ जाएगा। तो ये राग द्वेष दुनिया में चलता रहता है। इसी सांख्य दर्शन में कहा था, एक सूत्र आया था दूसरे तीसरे अध्याय में, वहां बताया था ये संसार कैसा है। बोलेंगे सूत्र, बोलिए। राग विराग योर योगः सृष्टि। ये जो सृष्टि है संसार, ये संसार कैसा है? यहाँ राग और द्वेष 24 घंटे चलता रहता है, इसका नाम सृष्टि है। अब देख लो चारों तरफ जितने भी लोग हैं, कोई राग में पड़ा है, कोई द्वेष में। तो राग द्वेष जहाँ 24 घंटे चलता है उसका नाम संसार है। फिर लोग कहते हैं जी संसार बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। 24 घंटे राग द्वेष चलता है, लड़ाई झगड़े करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हेरा फेरी करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, बदनाम करते हैं। कोई शांति से जीना चाहे उसको जीना नहीं देते। फिर कहते हैं जी संसार बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? यही अच्छा है। तो ये संसार है, यहाँ 24 घंटे राग द्वेष चलता है। तो जब व्यक्ति राग द्वेष में फंस जाता है तो वो जो मोक्ष के लिए काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता। उसको रिटायर हो जाना चाहिए, वो रिटायर नहीं हो पाता। रिटायरमेंट होने के बाद भी फंस जाता है, फिर और नया धंधा शुरू कर देता है, कोई और बिजनेस शुरू कर देता है, वहाँ फिर फंस जाता है। और व्यापार ना करे तो मन से तो फंसा ही रहता है, संपत्ति में, परिवार में, सम्मान में और कई चीज़ों में। वो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा वो छोड़ती नहीं उसको। वही तो राग है। उन इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में वो दुनिया में ही उलझा रहता है और तत्वज्ञान, वैराग्य, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसलिए कह रहे हैं न कामचारित्वम रागोपहते। जब व्यक्ति राग रूपी पिंजरे में फंस जाता है तो फिर वो अपनी इच्छा अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए जो काम करने चाहिए उनको नहीं कर पाता। इसलिए राग से बचना चाहिए। हाँ जी, लिखो सूत्रार्थ। जब आत्मा राग से दब जाता है, जब आत्मा राग से दब जाता है तब वह मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जो कर्म करने चाहिए जो जो कर्म करने चाहिए उनको नहीं कर पाता है, उनको नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला सूत्र बोलिए। 26 गुण योगात बद्ध शुकवत। फिर तोता आ गया। शुक माने तोता, तोते की तरह। तोते का दृष्टांत बहुत चल रहा है। तो जैसे तोता पिंजरे में फंस जाता है, लोग तोते को पकड़ के पिंजरे में बांध लेते हैं, कौवे को नहीं बांधते। कोई कौवे को पिंजरे में रखता है? कोई नहीं रखता। तोते को बांध के रखते हैं। क्यों रखते हैं? तोते में एक गुण है, मीठा बोलता है। तोता मीठी आवाज़ बोलता है, और जो हम बोलते हैं वो उसकी नकल भी कर लेता है। ऐसे भी तोते देखे हमने, वो वीडियो आपने भी देखे होंगे। जो भी हम बोलेंगे वो उसकी नकल कर देगा। तो उसमें ये गुण है, एक विशेषता है। इस विशेषता के कारण लोग उसको पकड़ के पिंजरे में डाल देते। अपनी अच्छी विशेषता के कारण बेचारा फंस जाता है, गुलाम हो जाता है, लोगों का पिंजरे में बंध जाता है। तो जैसे तोता मीठा बोलने या लोगों की भाषा की नकल करने के गुण के कारण से पिंजरे में बंध जाता है, बांध लिया जाता है, ऐसे ही आत्मा में एक गुण है
वो गुण है भोक्तृत्व। प्रकृति को भोगता है, खाना पीना, पांचों इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, ये इसकी विशेषता है। इस विशेषता के कारण वो बेचारा राग रूपी पिंजरे में फंस जाता है। तोता तो लोहे के पिंजरे में फंसता है, ये राग रूपी पिंजरे में फंसता है। तो कह रहे हैं गुण योगाद बद्धा। इस भोक्तृत्व गुण के कारण आत्मा पिंजरे में, राग रूपी पिंजरे में फंस जाता है, तोते के समान। जैसे तोता मीठा बोलने के कारण से पिंजरे में बांध लिया जाता है, तो बाहर निकलो इससे। तोता जैसे फंस गया, तो ऐसे राग वाले लोग फंस जाएंगे। बाहर निकलने के लिए राग को छोड़ो, राग रूपी पिंजरे से बाहर निकलो। तो कैसे निकलेंगे? तत्व ज्ञान से निकलेंगे। एक ही उपाय है। राग का कारण है अविद्या, और हमें अब राग से छूटना है, तो क्या करें? अविद्या का नाश करना पड़ेगा, तब राग हटेगा। क्योंकि कारण को हटाएंगे तो कार्य हटेगा ना। राग का कारण क्या है? अविद्या। तो अविद्या को हटाना पड़ेगा। अविद्या को कौन हटाएगा? जो उसका शत्रु है। ये संसार में नियम है, जो दो वस्तुएं आपस में विरोधी होती हैं वो एक दूसरे की विनाशक होती हैं। जैसे गर्मी और ठंडी, गर्मी आई तो ठंडक लाओ, ठंडक आई तो गर्मी लाओ, वो दोनों विरोधी हैं आपस में, एक दूसरे के नाशक हैं। अविद्या आ गई तो विद्या लाओ, विद्या आ गई तो अविद्या आ गई अगर, तो विद्या का नाश कर देगी, विद्या आ गई तो अविद्या का नाश कर देगी। दोनों आपस में विरोधी हैं। तो अब हमें अविद्या का नाश करना है, क्योंकि अविद्या के नाश करने से ही वो राग हटेगा। अविद्या और राग में कारण कार्य संबंध है। तो इसका शत्रु है विद्या, शुद्ध ज्ञान, तत्व ज्ञान। हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उस तत्व ज्ञान के प्राप्त होने से अविद्या का नाश होगा। अविद्या के नाश होने से राग हट जाएगा और तोता पिंजरे से बाहर निकल जाएगा। तो हमें वही बात है, घूम घाम के तत्व ज्ञान पर आना पड़ेगा, और उसका ये उपाय है शास्त्र पढ़ना। और एक बार दो बार पढ़ने से नहीं हो तो आवृत्ति रसकृत उपदेशात, बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार चिंतन मनन करो, तो हो जाएगा। सूत्रार्थ लिखिए 26वां। जैसे तोता मीठा बोलने के गुण मीठा बोलने के गुण के कारण से लोहे के पिंजरे में बंध जाता है, लोहे के पिंजरे में बंध जाता है, इसी प्रकार से आत्मा भी प्रकृति को भोगने के गुण के कारण से, प्रकृति को भोगने के गुण के कारण से राग रूपी पिंजरे में बंध जाता है। ये हो गया 26वां। 27वां सूत्र बोलिए। न भोगाद राग शांतिर मुनिवत। अब एक मुनि की और कथा आ गई। इनका नाम है सौभरी मुनि। क्या नाम? सौभरी। ऐसे दो चार नाम तो याद कर लो ना। एक इंद्र का नाम, एक विरोचन का नाम, एक सौभरी मुनि, एक भरत मुनि, बंधाय भरतवत। तो अच्छे अच्छे दृष्टांत हैं। तो कुछ दृष्टांत याद रहेंगे तो कुछ बातें याद हो जाएंगी और वो फिर मौके पर काम आएंगी। तो मुनिवत एक सौभरी मुनि थे। वो ऐसे कहीं जंगल में तपस्या करते थे, कहीं तालाब किनारे, कोई नदी किनारे।
अपना आश्रम बना के बैठे थे, तपस्या करते थे। एक दिन की घटना क्या हुई, शाम का टाइम था, तालाब किनारे बैठे हुए थे, थोड़ी ठंडी हवा खा रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। तो वहाँ देखा कुछ मछलियाँ खेल रही थी तालाब में किनारे पर। कुछ बड़ी मछलियाँ थी, कुछ छोटी मछलियाँ थी, उनके बच्चे भी थे छोटे छोटे। तो वो छोटे छोटे बच्चे मछलियों के पानी में ऐसे ऐसे घूम रहे थे, तैर रहे थे और वो आपस में खेल रहे थे। उनको बड़ा अच्छा लगा, मछलियों के बच्चों को खेलते हुए देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। बस जहाँ सुखानुशयी राग, जहाँ सुख मिला तो राग हुआ और वो फंस गए उसके चक्कर में, मछलियों के चक्कर में फंस गए कि मछलियाँ तो कितनी खुश हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेल रही हैं मछलियाँ, ये कितने खुश हैं। और वही घटना अपने ऊपर लागू कर ली कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हों तो कितना अच्छा होगा, खूब मज़ा आएगा, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, इन मछलियों की तरह हम भी मस्ती करेंगे। उसके दिमाग में ये विचार आ गया और वो फंस गया। गया नगर में, कोई सेठ वेठ को बोला, भाई मुझे शादी करनी है। तो सेठ ने कहा, भाई पढ़ा लिखा आदमी है, हैं, जवान है, तपस्वी है, तो ये तो सब योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी बेटी की शादी कर दी, फिर हो गए उसके बच्चे और 25 साल तक गृहस्थी वो पिसता रहा बेचारा। जब गृहस्थी पूरी हो गई 25-30 साल में, फिर उसको होश आया। तब उसने अपना एक्सपीरियंस बताया लोगों को। क्या बताया, एक श्लोक आता है, अमृत्युतो नैव मनोरथानाम अंतो अस्ति विज्ञातम इदम मया अद्य। आज मुझे ये बात समझ में आ गई, जो उस समय समझ में नहीं आई थी। मछलियों को देखकर मेरी इच्छा हो गई थी शादी कर लूं, बच्चे पैदा कर लूं। उस दिन जो बात समझ में नहीं आई थी, आज समझ में आ गई। क्या समझ में आई, पूरे जीवन मरने तक, मृत्यु तो मृत्यु तक, मनोरथानाम अंतः नास्ति, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आज समझ में आ गया, जीते जी पूरे मरने के दिन तक इच्छाएं बनी रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। मनोरथ आसक्ति परस्य चित्तम न जायते परमार्थ संगी। जिसको कामनाओं में, इच्छाओं में मन बंध जाता है, फंस जाता है संसार के सुख भोगने में, उसका फिर परमात्मा में मन नहीं लगता। ये आज समझ में आई। तो जैसे सौभरी मुनि को समझ में आई कि कितना ही खा लो, पी लो, घूम लो, भोग लो, कुछ भी कर लो, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। आ गया ना? हाँ हाँ, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो जो जो इस तरह से परीक्षण करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि पूरे जीवन भर इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। कितनी भी इच्छाएं पूरी करे जाओ, फिर नई नई पैदा होती जाती हैं और अंत में हाथ में क्या आया, कुछ नहीं। जो इच्छाएं थी वो शांत तो हुई नहीं। ऐसे महर्षि मनु जी ने कह रखा है, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, कभी घटती नहीं, बल्कि बढ़ती जाती हैं। हविषा कृष्ण वर्त में एव भूय एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि में घी डालने से अग्नि और बढ़ती है, ऐसे ही इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं और बढ़ती हैं, कम नहीं होती। महर्षि मनु जी ने भी ये समझाई बात और सौभरी मुनि ने भी बताई कि आज मुझे ये बात समझ में आई, इसलिए भाइयों मैंने तो गलती करी, तुम मत करना, ये समझा के गए। हाँ, इच्छाओं को दबाओ, कंट्रोल करो, कभी ज़बरदस्ती और कभी टेक्निक से, दोनों तरह से करना है। ज़बरदस्ती भी दबाना पड़ता है इच्छाओं को, कभी कभी कुछ देर के लिए ज़बरदस्ती भी दबाना पड़ता है। एक बच्चे ने कहा, पिताजी मुझे ये बढ़िया खिलौना दिला दो। अब खिलौना 2000 का है, महंगा है। अब पिताजी ने देखा महीना ख़त्म हो रहा है, जेब में पैसे नहीं है, आखिरी दिन आ गए महीने के, और ये इतना महंगा खिलौना मांग रहा है, मैं कहाँ से दिलाऊं? और मैं दिला भी दूं इधर उधर से खींचतान के तो ये 4 दिन में तोड़ देगा, 2000 का नुकसान। तो उसने कहा नहीं बेटा, अभी नहीं मिलेगा। एक तो ये खिलौना बहुत महंगा है, अपनी हैसियत से बाहर है,
अपनी क्षमता से बाहर है, इतना महंगा नहीं खरीदते हम, छोटे खिलौने अच्छे वाले आपको और दूसरे दिला देंगे। तो एक तो ऐसे उसको रोका, और दूसरा का अभी महीना ख़त्म हो रहा है, पैसे हैं नहीं, अब पहली तारीख आने वाली है, तनख्वाह मिलेगी, फिर आपको दिलाएंगे, अभी 2-4 दिन रुको, ठहरो। अब बच्चे को अपनी इच्छा दबानी पड़ेगी, ज़बरदस्ती दबानी पड़ेगी, भाई ठीक है अब पैसे नहीं है क्या करें, और इतना महंगा हम खरीद नहीं सकते, इतने तो घर में पैसे नहीं हैं, तो चलो जैसा भी है थोड़ा हल्का वाला ले लेंगे, सस्ता ले लेंगे, और 2-4 दिन बाद पैसे मिलेंगे तब खरीद लेंगे। वो इच्छा उसको ज़बरदस्ती दबानी पड़ेगी। तो ठीक है 2-4 दिन वो रुक जाएगा और कहेगा पिताजी 4 दिन बाद तो दिला दोगे ना? हाँ हाँ 4 दिन बाद दिला देंगे, चलो ठीक है, तब तक मैं वेट करता हूँ, मैं वेट कर लूँगा, प्रतीक्षा कर लूँगा, कोई बात नहीं। यहाँ उसने अपनी इच्छा को ज़बरदस्ती दबाया। 4 दिन नहीं भूलेगा, नहीं 4 दिन बाद फिर कहेगा आज 4 दिन हो गए, लाओ मेरा खिलौना। भूलने वाला नहीं है वो, भूलने वाला नहीं है। बस 4 दिन तक के लिए उसने ब्रेक लगाई है ज़बरदस्ती, चौथे दिन 5वें दिन फिर मांगेगा। तो यहाँ तो हुआ ज़बरदस्ती रोकने वाली बात, इच्छाओं को दबाने वाली बात। और दूसरी होती है टेक्निकल, वो होती है तत्व ज्ञान से, जो भरत मुनि ने समझ ली कि खा लिया, पी लिया, देख लिया, भोग लिया, क्या हुआ, इच्छाएं तो वैसी की वैसी हैं। क्या ये हमारा पहला जन्म है? नहीं है, पीछे लाखों जन्म हो गए। उन जन्मों में क्या किया? यही तो किया, खाया पिया, पैसे कमाए, बूढ़े होके मर गए। इच्छाएं कहाँ खत्म हुई? नहीं हुई ना। तो ये टेक्निकली दिमाग से हमको सोच करके इच्छाओं को दबाना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा कि लाखों साल से दुनिया को भोग रहे हैं, अब तक इच्छाएं ख़त्म नहीं हुई, अब 50 साल और भोग लेंगे तो क्या ख़त्म होने वाली है? और अब तक का इस जीवन का भी तो अनुभव क्लियर है, प्रत्यक्ष है हमारा। भाई 20, 30, 50 साल से तो अभी भी खा पी भोग रहे हैं ना, कहाँ क्या रिजल्ट है? कुछ भी नहीं। इच्छाएं कहाँ ख़त्म हुई? उल्टा बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ रही है ना? जितना जितना इच्छाओं को पूरा करेंगे उतना उतना बढ़ेंगी। तो प्रत्यक्ष अनुभव भी है इस जन्म का, पीछे का हम अनुमान लगा रहे हैं। इस बस तो ऐसे वो शब्द प्रमाण है, और खा पी के भोग कर देख लिया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, और पीछे हजारों लाखों जन्म हो गए, वो अनुमान प्रमाण है। सारे प्रमाणों से यही सिद्ध हो रहा है कि इच्छाएं खत्म नहीं होने वाली। बस यही बात सौभरी मुनि को आ गई समझ में, तो उन्होंने कह दिया भाई मैंने तो गलती कर ली, तुम मत करना। पर वो समझ में कहाँ आती है, वो तो जब तक खुद मार नहीं खाए आदमी तब तक आती नहीं। इसलिए लोग सारे के सारे शादी करते हैं, फिर पिटते हैं, फिर अकल आती है, फिर कान पकड़ते हैं, भाई अगली बार नहीं करूँगा। फिर अगली बार नहीं करूँगा ऐसा बोलते हैं। चलो तो भी ठीक है, मार खा के भी अक्ल आ जाए तो भी ठीक है, अगली बार ना करो। इस बार जो आपने किया उसका अनुभव हो गया, इस अनुभव से लाभ उठाओ कि भाई अगली बार इस चक्कर में नहीं फंसेंगे, अपना शॉर्टकट मारेंगे, टाइम बचाएंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। तो सार तो यही है कि इच्छाओं को पूरा करने से वो कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती हैं। एक व्यक्ति ने पूछा जी क्यों नहीं होती, कारण क्या? इसका उत्तर है कि ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, जिन 5 इंद्रियों से हम इन भोगों का सुख भोग रहे हैं, खूब भोगा, जैसे सौभरी मुनि ने भी भोगा, भोगने के बाद भी इच्छा शांत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि प्राकृतिक वस्तुओं में आत्मा की इच्छा को शांत करने का सामर्थ्य ही नहीं है। याद रहेगा, भूल गए क्या बोला मैंने, दोहराइए। हाँ, प्राकृतिक वस्तुओं में सामर्थ्य ही नहीं। अब आपको प्यास लग रही है, तो प्यास लग रही है किससे बुझेगी? पानी से। पानी में प्यास को बुझाने की शक्ति है, और आपको प्यास लग रही है तो आपको चाहिए पानी। और कोई कहेगा ये ब्रेड खा लो, प्यास बुझा लो ब्रेड खा के, तो ब्रेड खाने से प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। आप रोटी चबाओ, उससे कोई प्यास थोड़ी बुझेगी, क्योंकि रोटी में, ब्रेड में प्यास बुझाने का सामर्थ्य नहीं है। तो जैसे कोई प्यास बुझाने के लिए रोटी खाने लग जाए तो ये गलत काम है।
ऐसे ही आत्मा अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं का भोग करने लगे तो ये वैसी ही गलती है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं में इतना सामर्थ्य नहीं है, वो शांत कर ही नहीं सकती। बस थोड़ी देर की उसको तृप्ति मिलती है, थोड़ी देर। आपको बहुत भूख लग रही है, आपने खाना खा लिया, 5-6 घंटे की छुट्टी, 6 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, फिर खाना लाओ। सुबह नाश्ता किया, फिर 12 बजे खाया, फिर 4 बजे खाया, फिर रात को खाया। दिन में 4 बार 6 बार लोग खाते ही रहते हैं। कई तो बहाना ढूंढते हैं खाने का, कोई मौका बने तो खाएं। एक परिवार में देखा, सुबह 6 बजे रसोई चालू होती है और रात के 10 बजे तक चलती है। सारा दिन चलती ही रहती है रसोई। 4 तो वहाँ पकाने वाले आते हैं, कुक 4-4 घंटे की ड्यूटी देते हैं। कोई 6 से 4 घंटे, 6 से 10 तक वो रोटी बनाएगा, जो भी चीज़ बनेगी 4 घंटे वो ड्यूटी देगा। 10 बजे दूसरा कुक आएगा, वो 2 बजे तक चलाएगा। तीसरा आएगा, वो 2 से 6 बजे तक करेगा काम। चौथा आएगा, वो रात के 6 से रात के 10 बजे तक काम करेगा। 4-4 शिफ्ट में तो उनकी पकाने वालों की ड्यूटियाँ बदलती हैं। बड़ा घर है, सेठ का घर है, तो वहाँ तो कोई मेहमान भी आते ही रहते हैं दिन भर, तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है और वो सेठ भी खाते रहते हैं। फिर खा खा के ढोल जैसे हो जाते हैं, मोटे मोटे। तो भोग से राग समाप्त नहीं होता। तो आत्मा के लिए इस पदार्थ में बनी है। हाँ, तो किसमें? ईश्वर में। ईश्वर का जो सुख है, आनंद, वो हाई क्वालिटी का है। उसमें इतनी क्षमता है, वो आत्मा की इच्छा को शांत कर सकता है। जैसे पानी में क्षमता है, वो प्यास बुझा सकता है। कपड़ा खाओ, रोटी खाओ, उससे प्यास नहीं बुझेगी, उसमें वो क्षमता नहीं है। इसलिए मोक्ष में जाके लिखा है, वहाँ सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। और योग दर्शन के भाष्य में भी लिखा है, प्राप्तम प्रापणीयम। जो प्राप्त करना था कर लिया, बस सारी तृप्ति हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। उसको ईश्वर का आनंद मिल गया। तो ईश्वर के आनंद में वो क्षमता है जो आत्मा की इच्छा को शांत कर सकता है। इसलिए बार बार कह रहे हैं, ईश्वर को पकड़ो, वो आपको 100% सुख दे सकता है। ईश्वर मोक्ष में आपको 100% ईश्वर सुख देगा और 100% दुखों से छुड़ा देगा, क्योंकि दुख का कारण ये जन्म है। शरीर धारण करना ही तो दुख का कारण है। और मोक्ष में जब जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा, रहेगा नहीं, तो दुख कैसे आएगा? ये काम किसके अधीन है? ईश्वर के। वही छुड़वा सकता है और किसी के बस का नहीं है। कोई जीवात्मा आपको 100% सुख नहीं दे सकता। कोई भौतिक पदार्थ आपको 100% सुख नहीं दे सकता। और जो थोड़ा बहुत देता भी है तो उससे तृप्ति नहीं होती। फिर एक सुख भोगो तो 4 दुख पीछे से आ रहे हैं, वो एक और नई समस्या है। कुछ समझ में आ रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आपको 100% आजीवन सुख दे। नहीं। कभी हमसे हाँ, टकराव होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, मतभेद होगा, विचार भेद होगा, कभी वो नाराज होगा, कभी हम नाराज होंगे, तो 100% तो कोई किसी के साथ नहीं चलने वाला, नहीं चल सकता। विचारों की समानता होने पर परस्पर प्रेम, संगठन, सुख, शांति होती है। जब विचार समान हो तो प्रेम होता है, संगठन होता है, सुख मिलता है। अब 2 व्यक्ति ऐसे मिलते नहीं धरती पे जिनके विचार 100% एक जैसे हो। मिलते हैं? हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। सबकी बुद्धि अलग है, सबके विचार अलग हैं, सबका ज्ञान अलग है, सबके संस्कार अलग हैं। इसलिए कोई भी 2 व्यक्ति ऐसे नहीं मिलते जिनके विचार 100% एक जैसे हों। चाहे वो सगे भाई हो, सगी बहनें हो, माँ बेटी हो, बाप बेटा हो, गुरु शिष्य हो, राजा प्रजा हो, 2 मित्र हों, कोई भी हो, कोई भी 2 व्यक्ति ऐसे नहीं। इसलिए कोई भी आपको 100% सुख नहीं दे पाएगा। और भौतिक वस्तुओं को तो देख ही लिया, खा लिया, पी लिया, भोग लिया, सारे इंद्रियों के सुख भोग लिए, तब भी शांति नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली। बस थोड़ी देर 2-4 घंटे के लिए छुट्टी हो जाती है, फिर 4-6 घंटे बाद फिर भूख लगती है, फिर खाते हैं। गर्मी लगती है, पंखा एसी चलाते हैं। ठंडी लगती है, वो रजाई ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, हीटर जला देते हैं। ऐसे ऐसे टेम्परेरी काम होता है। कुछ देर बाद फिर वही समस्या आती है। तो पक्का इलाज तो मोक्ष में ही होगा। जब इन शरीर आदि साधनों से पीछा छूटेगा, तब जाकर के सारे दुख छूटेंगे और ईश्वर से कनेक्शन लंबे समय तक रहेगा।
तो उससे बढ़िया आनंद लंबे समय तक मिलेगा, और आनंद की क्वालिटी इतनी ऊंची होगी कि पूरी तृप्ति हो जाएगी। इसलिए शास्त्र कहता है ईश्वर को पकड़ो। ठीक है जी। तो सूत्र में कहा न भोगाद राग शांति, भोगों को भोगने से राग कभी खत्म नहीं होगा। सौभरीवत मुनिवत, जैसे सौभरी मुनि को यह बात समझ में आई कितना भी भोग लो शांति नहीं है, तो ऐसे ही हमको भी सोचना चाहिए जैसे सौभरी मुनि ने सोचा। अब जिसने पीछे तपस्या नहीं की तो वो अब भोगों को भोगेगा, भोगो, पर भोग के रिजल्ट निकालो, परिणाम निकालो कि कितना भोगा, रिजल्ट क्या हुआ, क्या तृप्ति हुई, ये रिजल्ट निकालो तो भोगो। अभी हम सीख रहे हैं विद्या को, तो हमारे संस्कार बन रहे हैं। जब भी हम मनुष्य बनेंगे, जब पता नहीं अगला जन्म, हाँ, तो उस जन्म में ये संस्कार तो उभर कर आएंगे, साथ चलेंगे तो थोड़ा सा भी माहौल मिल आएगी तो आपकी रुचि बन जाएगी। जैसे महात्मा बुद्ध को घटना देखी और उनको जाग गया विचार, वो क्या जागा, यही तो आया जो पीछे जन्म की तपस्या थी, वो संस्कार थे ना। तो उस घटना से वो उस पर बारूद पे चिंगारी लग गई, फूट गया। तो अब जो हम संस्कार बना रहे हैं दो तरह से बना रहे हैं, एक तो शास्त्रों को पढ़ के शब्द प्रमाण से बना रहे हैं, दूसरा प्रत्यक्ष अनुभव करके देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके कि भोगों में शांति नहीं है, कितना ही भोग लो, कितना भी कुछ भी कर लो, तृप्ति नहीं है, 2, 5, 10, 20 मिनट का सुख है बस, उसके बाद फिर वहीं के वहीं। तो प्रत्यक्ष अनुभव भी चल रहा है, इसके संस्कार बन रहे हैं, फिर शब्द प्रमाण पढ़ रहे हैं शास्त्रों का, उसके संस्कार बन रहे हैं। फिर हम ऋषि मुनियों का जीवन देखते हैं कि वो बड़े शांत मस्त प्रसन्न थे, उनको देखकर अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ इनके जीवन में शांति थी, तो उनको देखकर अनुमान लगा रहे हैं। जैसे महर्षि दयानंद जी का इतिहास आपने पढ़ा तो उससे आपको आइडिया लगता है ना कि वो शांत थे, प्रसन्न थे, मस्त रहते थे, ईश्वर भक्ति करते थे, दुनिया की मोह माया में नहीं पड़े हुए थे। तो इस तरह से अनुमान करते हैं, तो इस अनुमान से भी संस्कार बनते हैं। और वो तो चलो आप कोई कहेगा जी स्वामी दयानंद तो हमने देखे नहीं, तो फिर हम उनको कहेंगे आप हमको देख लो, हमारा जीवन देखो और आप पता लगाओ कि हम दुखी हैं या सुखी हैं। क्यों जी? ये प्रत्यक्ष होएगा ना, अपनी आंख से देख रहे हैं कि भाई ये साधु लोग हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह माया नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अपना भगवान भजन करते हैं, देश की सेवा करते हैं, खुश हैं, ये बहुत मस्त हैं, इनके पास जमीन संपत्ति मकान कुछ भी नहीं है, फिर भी ये सुखी हैं। तो इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को प्रत्यक्ष देखकर फिर व्यक्ति अनुमान लगाता है कि हाँ ये रास्ता सही है, जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं वो खुश हैं, प्रसन्न हैं, उनकी इच्छाएं नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, तो ये रास्ता सही है। और जो हम भोग विलास के रास्ते पर हैं उसमें हमारी इच्छाएं शांत नहीं हो रही, हमारा राग द्वेष तो बढ़ता जा रहा है, हमारी चिंता परेशानी तो बढ़ती जा रही है। ये सारी बातें देखकर जो हमारे संस्कार बनेंगे ये एक अच्छी संपत्ति बन जाएगी, और मृत्यु होने पर ये सारे संस्कार हमारे साथ चलेंगे आत्मा के अगले जन्म में। और जब हमको वहाँ कोई ऐसा वातावरण मिलेगा, कोई अच्छे गुरुजी मिल गए, उनका प्रवचन सुनने को मिल गया, और कुछ पास पड़ोस में घटनाएं भी होंगी, अपने घर में भी हो सकती हैं, तो उन घटनाओं से उसको बोलते हैं आलंबन। क्या बोलेंगे? वो आलंबन बनेगा, वो चिंगारी का काम करेगा, और जो अंदर बारूद रखा है वो भड़केगा, फिर रुचि बन जाएगी और हम फिर उस दिशा में तेजी से चलेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध चले घटनाओं से प्रभावित होकर, महर्षि दयानंद जी चले, वो घटनाओं से प्रभावित होकर चल दिए उस तरफ, उनके संस्कार थे पीछे वाले, वो उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसे हमारे संस्कार भी अगले जन्म में हमको सपोर्ट करेंगे। तीनों से संस्कार बनते हैं। हमारे पिछले जन्म के संस्कारों की वजह से हमें आप जैसे गुरुओं का सानिध्य मिला। ठीक है, और ये भी सब सुनने को अच्छा लग रहा है, तो हाँ ये जो अच्छा लग रहा है ना, ये इसलिए लग रहा है, ये वो रुचि क्यों हो रही है, आपके पिछले संस्कार हैं इसलिए। नहीं तो आपके घर में और भी लोग हैं, वो तो नहीं आ रहे, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनको भी आपने मैसेज दिया, बहुत लोगों को इन्होंने मैसेज दिया, वो नहीं आ रहे, उनके संस्कार उतने प्रबल नहीं हैं। जिसके प्रबल होते हैं वो चार काम छोड़ के आता है,
जिसको फिल्म देखनी है वो 4 काम छोड़ के जाएगा पिक्चर देखने, और जिसको सत्संग की रुचि है वो सत्संग में आएगा। तो जिसके जैसे संस्कार होंगे वो उसी काम में जाएगा, बाकी 4 काम छोड़ देगा। चलो भाई कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये तो करते ही रहते हैं। अभी अवसर रोज थोड़ी मिलता है। तो यहाँ सत्संग में जो भी आएगा मतलब उसके पिछले संस्कार हैं तभी वो आया, और आने के बाद अब जो नया सुना इससे नए संस्कार बनेंगे। अगर उसको रुचि बनी, अच्छा लगा, सुख मिला यहाँ क्लास में सत्संग में, तो पुराने संस्कारों की वजह से उसको अच्छा लग रहा है, और अब सुनने से नए संस्कार बन रहे हैं जिसके कारण वो कल फिर आएगा। ऐसे संस्कार बढ़ते जाते हैं, व्यक्ति पुरुषार्थ करता जाता है और वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। ये सिस्टम है, ऐसे होगा। इसलिए आशावादी रहना चाहिए कि हमने पीछे जितना किया अच्छा है, कुछ अब कर रहे हैं, बाकी फिर आगे करेंगे, धीरे धीरे मोक्ष में पहुंच जाएंगे। तो ये बातें बार बार दोहरानी चाहिए। आवृत्ति रसकृत उपदेशात, बार बार रट्टा मारो, भोगने में कोई शांति नहीं है। सौभरी मुनि ने बताया था, खूब भोगा दुनिया को, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ। सिकंदर ने बहुत लूट मार की, फिर मरते समय खाली हाथ। वो भी बोल गया, भाई मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, तुम ये गलती मत करना जो मैंने की। इसीलिए उसने हाथ दिखाए थे बाहर कि मैं कुछ नहीं ले जा रहा। तो ऐसे ऐसे बहुत पीछे इतिहास के उदाहरण मिलते हैं जो हमको ये शिक्षा देते हैं कि जिन लोगों ने वो गलतियाँ की कम से कम हम ना करें, उनसे लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। इस तरह से हमको चलना चाहिए। सूत्रार्थ लिखिए, भोगों को भोगने से भोगों को भोगने से राग या इच्छाएं, राग या इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। राग या इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, जैसे सौभरी मुनि की नहीं हुई, जैसे सौभरी मुनि की नहीं हुई। ठीक है, चलो समय हो गया, विराम देते। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।